हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको पता है, प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में 20 नंबर का आपका सामान्य हिंदी का पोर्शन रहने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उससे रिलेटेड हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अलग अलग टॉपिक जो दिए गए हैं सिलेबस में, उसके आधार पर ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, इन्हें ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है विडोजा पर्यायवाची शब्द है। तो विडोजा पर्यायवाची शब्द किस शब्द का है? ऑप्शन है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। विडोजा पर्यायवाची शब्द है इंद्र का। दूसरा है लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है लंकेश, सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र। ठीक है, तो लक्ष्मण का अन्य पर्यायवाची शब्द जो है वो है सुमित्रा पुत्र। उनकी माता का नाम क्या था? सुमित्रा, इसलिए उन्हें सुमित्रा पुत्र कहा जाता था। फिर है पाश्चात्य शब्द का विलोम है। ऑप्शन है परिष्कृत, पारदर्शी, पौर्षित्य, पुलस्थ। पाश्चात्य शब्द का जो विलोम शब्द है वो है पौर्षित्य। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? जो दिए गए शब्द हैं इनमें से तत्सम शब्द जो नहीं है वो बता रहे हैं आपको। अग्नि, घोटक, घट, मोती। तो अग्नि, घोटक, घट ये तीनों क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। लेकिन जो मोती है वो क्या है? ये तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, फिर है सुई का तत्सम रूप है सूजी, सुई, सूची, सूचक। तो सुई का जो तत्सम रूप है वो है सूची। ठीक है, फिर है कौन तत्सम तद्भव शब्द युग्म सही सुमेलित है? कृषक, किसान, अक्षी, आँख, कच्छप, कछुआ, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। तत्सम शब्द तद्भव यानी कि एक में तत्सम तद्भव दिए गए हैं। तो कृषक का किसान होता है, अक्षी का आँख, कच्छप कछुआ बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर बनेगा उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। फिर है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है वाग्दता, वाग्दान, वाग्बध, वाग्विदग्ध। ठीक है, वाग्विदग्ध। तो कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसे कहा जाता है वाग्दता। ठीक है, फिर है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए शब्द होगा सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला शब्द है सार्वभौमिक। ठीक है, दुर्वस्था, दुर्वस्था में आपको क्या ढूंढना है? इसमें आपको उपसर्ग ढूंढना है। ठीक है, इसमें आपको ये किस उपसर्ग से मिलकर के बना हुआ है दुर्वस्था में? तो इसका आपको ढूंढना है दुस, दुर, अवुदु। ठीक है, तो इसमें बना हुआ है दुर। ठीक है, दुर से बना हुआ दुर्वस्था। फिर है रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला में प्रत्यय ढूंढना है आपको। अभी तक आपने उपसर्ग ढूंढा, अब प्रत्यय ढूंढना है। तो इसमें गीला, ईला, ला या इला ऑप्शन है और राइट रहेगा इला। फिर है अतिथेय में प्रत्यय है ए, आई, अथेय, इय। तो अतिथेय ए, इसमें क्या रहेगा? प्रत्यय रहेगा। फिर है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कौशल्या, कैशल्या, कौशल्या, कौशल्या। तो सही शब्द आपका बनता है कौशल्या। ठीक है, फिर है उच्च वाक्य का चयन कीजिए, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामिनी उच्च कोटि का काव्य है, माता पिता पूजनीय है, आपका भविष्य उज्जवल हो। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। आपको ढूंढना क्या है? अशुद्ध। तो अशुद्ध क्या बन रहा है? माता पिता पूजनीय है। ठीक है, इसमें जो पूजनीय है वो गलत लिखा गया है। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है उसने मिष्ठान खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी को पष्टि पूर्ति पर रूपाम्बरा कीर्ति भेंट में दी गई, आप तो अंतर्ध्यान हो गई। तो इसमें आपको शुद्ध ढूंढना है। तो उसने मिष्ठान खरीदा, ये क्या बन रहा है? शुद्ध बन रहा है। ठीक है, फिर है शोकाकुल में समास है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अवयवी भाव। तो शोकाकुल में कौन सा समास बन रहा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला है चक्रधर में कौन सा समास है? चक्रधर में कौन सा समास है ये बताना है आपको। तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो तत्पुरुष में है बहुब्रीहि समास।
फिर है सच्चा शस्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? सच धन शास्त्र, सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र या सच धन शास्त्र। बहुत इजीली से इसमें समझ आ रहा होगा, सत धन शास्त्र इसका क्या रहेगा? संधि विच्छेद रहने वाला है। फिर है पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ निम्न में कौन सा है? पट्टी पर पढ़ना, बुरी राय देना, पट्टी पर लिखना, पटरी पर चलना। तो इसमें पट्टी पढ़ाना मुहावरे का सबसे सही अर्थ होगा बुरी राय देना। फिर है मुंह धो आना मुहावरे का सही अर्थ है धोखा खाना, सफाई पसंद होना, नींद से जागना या आशा न रखना। मुंह धो आना होगा आशा न रखना। ठीक है। फिर है बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है। बैल न कूदे कूदे तंगी कहावत का अर्थ है वीरता पर विश्वास, गड्ढे में कूदना, साहसिक कार्य या स्वामी के बल पर सेवा का साहस। तो बैल न कूदे कूदे तंगी का अर्थ होगा स्वामी के बल पर जो है सेवा का साहस। ये इसका राइट आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।